देखिए, मुंबई में और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना के साथ शिवसेना की शर्तों पे कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और लगातार कांग्रेस के हकों और हितों को त्याग करके शिवसेना के दबाव में आके शिवसेना के सामने सरेंडर करके पार्टी के नेतृत्व ने जो काम किया और जिस तरीके से सीटें छोड़ दी, उसकी वजह से मैं नाराज था और मैं बार बार बोल रहा था कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कमजोर हो जाएगी और मुंबई में हो सकता है धीरे धीरे दफन हो जाए। यह कांग्रेस पार्टी की श्रद्धांजलि लिखने का एक शिवसेना का षड्यंत्र है। अब इतना बड़ा सच और पार्टी को बचाने के लिए जो मैं सच जाहिर कर रहा था, उस सच को मानने स्वीकार करने के बजाय पार्टी ने उस सच बोलने की सजा मुझे दे दी है। ठीक है, पार्टी का नेतृत्व को अगर लगता है सही है तो सही है, लेकिन इसका नतीजा आगे ये होगा कि पार्टी आने वाले दिनों में और भी बदतर स्थिति में आ सकती है। निर्गुण से बात करें, कांग्रेस के कई लीडर जैसे कि अशोक चौहान की बात करें, मिलिंद देवरा की बात करें, अब हमने देखा राजस्थान में जो नेता है गौरव वल्लभ, वो भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। मिलिंद देवरा सिंधु गुट में क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता जो है उनके पर उन्होंने देखा कि कहां वजह आप देख रहे हैं, क्या कमियां देख रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कमी कहां देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो सही सोच रखने वाले नेता हैं, निश्चित तौर पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से वो एकदम से परेशान हाल होकर के धीरे धीरे निकल रहे हैं। वही हालत हमारा भी है। अब मैं कहां जाऊंगा ये आने वाले दिनों में बता दूंगा, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर एक और सवाल जानना चाहिए, जिस प्रकार से आपने एक ट्वीट किया था कि देश में 3 चीजें, जैसे कि आपने कहा कि सोने का भाव, लड़की और मोदी, क्या आपको लगता है भी मोदी लहर बरकरार है? हालांकि ममता बनर्जी कह रही है कि कहीं भी मोदी लहर नहीं है, कांग्रेस भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है मोदी लहर बरकरार है? 10 साल की सरकार के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है अभी भी चरम पर है, बल्कि लगातार बढ़ रही है। और इस आधार पर मैंने एक वक्तव्य दिया था परसों कि हिंदुस्तान में सोने का भाव, बेटी की उम्र और मोदी जी की लोकप्रियता वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम और प्लान नहीं है इस रिजीम के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ या इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ करके विजय हासिल करने का। चुनाव हो गया। सर, एक और सवाल जानना चाहिए। अरे अब तो फिर क्यों मुझे यहाँ रोका? जो सब आ जाएंगे। कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस पार्टी से बोला ना, अभी तय नहीं किया है, अभी कर लेंगे। भाई साहब थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी खरवास का समय चल रहा है। 9 तारीख से जब नवरात्रि शुरू होगी उस दरमियान हम कोई एक फैसला लेंगे और उसके बाद आपको बुला करके हम सूचित भी करेंगे।